की मैया नकुनंद लाल नचावे हर की मैया नचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचे नंद लाल। गर्गाचार्य जी हैं, वो गोकुल में आए। गर्गाचार्य भगवान के वंश के कुल पुरोहित हैं।
वसुदेव जी ने उनको भेजा कि मेरे जो बालक हैं उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, अतः आप जाकर उनका नामकरण संस्कार करवाओ। तो गर्गाचार्य जी आए, बाबा ने उनको बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी तो इसके लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं नामकरण संस्कार करूंगा ना, तो कंस को पता चल जाएगा कि देवकी का आत्मा जो उसके संतान थी वो बालिका नहीं हो सकती। तो नीचे ही इन्होंने नामकरण संस्कार किए है, तो ये ही देवकी का पुत्र है। तो बाबा बड़ा आनंद हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप तो गौशाला में एकांत में ही बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब बाबा ने ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी तैयार हो गए, क्योंकि इसी कार्य से आए थे। तो एकांत में ये नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा जी ने अपनी गोद में बलराम जी को लिया और रोहिणी जी ने अपनी गोद में कन्हैया को लिया। गर्गाचार्य जो थे वो तो बहुत विद्वान थे, तत्व के महापुरुष थे। जब नामकरण संस्कार हुआ हवन के बाद तो उन्होंने बतलाया कि देखो ये जो यशोदा के गोद में है ना, ये इनका नाम जो है वो राम है, पर बल अधिक होने के कारण इनको बलराम के नाम से जाना जाएगा। और ये जो दूसरा बालक है ये युग के अनुरूप अलग अलग रूप धारण करता रहता है। अब ये कृष्ण रूप में आए हैं, सांवले सलोने हैं, इदानीं कृष्ण नाम करता है। तो इनके वैसे तो बहुत से नाम हैं और ये कभी पहले वसुदेव से भी उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए इनको वासुदेव भी कहते हैं। पर अब ये श्याम स्वरूप से आए इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इनके अंदर नारायण के समान ही गुण है। जो इनसे प्रेम करते हैं तो उनको कभी शत्रु परास्त नहीं कर सकते। जैसे देवता लोग विष्णु से प्रेम करते हैं तो राक्षस उन्हें परास्त नहीं कर पाए। इनको लेकर आप सभी आपदाओं से मुक्त हो जाओगे, पार कर जाओगे सभी आपत्तियों को। तो ऐसा जो महत्व है, महिमा है भगवान की, कि इनको जो धारण करता है, इनसे प्रेम करता है, उनके भीतर के शत्रु काम क्रोध लोभ आदि नष्ट हो जाते हैं और बाहर के शत्रु है वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये विष्णु के समान ही है गुणों में, क्योंकि गर्गाचार्य जी के जो इष्ट देव है वो विष्णु है, नारायण है, चतुर्भुज है। पर भगवान श्री कृष्ण है ना, वो तो देखो 64 कलाओं से युक्त है। विष्णु में
नारायण में 7 कला बताते हैं और कन्हैया में 2। इनमें 4 अधिक क्या है कि एक तो इनमें रूप की अधिकता है। रूप माधुरी जो है ना भाई कन्हैया की, वो ऐसी है कि उनको देखते ही आकर्षित हो जाता है। चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है। आपने कहीं भी कृष्ण भगवान की छवि देखी होगी तो वो मुस्कुराते ही रहते हैं। उनकी मुस्कान है ना, वो बड़ी अद्भुत है। भक्त के सभी संताप को दूर कर डालती। तो इस प्रकार से भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण को देखकर वृद्ध लोग हैं वो भी जवान हो जाते हैं। ये उनके रूप वाले गोपियां देखकर आकर्षित हो जाते थे। जो भी उनको देख लेता था ना एक बार, तो बस फिर वो उनको भूल नहीं पाता। तो ये भगवान के रूप मात्र। विष्णु है वो चतुर्भुज है, भगवान कृष्ण है वो 2 भुजाओं वाले हैं। तो 2 भुजाओं वाले अधिक आकर्षक लगते हैं। अतः स्वाभाविक ही उनको मन में बसाने से उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। और फिर उनकी जो वेणु माधुरी है, वो वेणु माधुरी भी बड़ी विचित्र है, अद्भुत है। गोपियां कहती हैं कि हे माधव, जब हमें भोजन बनाते हैं तो उस समय कृपा करके आप बांसुरी में नहीं बजाया करो। क्यों कि उस समय जब आप बांसुरी बजाते हैं तो जो सूखी लकड़ियां हैं वो भी गीली हो जाती हैं और उनसे पानी चूने लग जाता है, तो हम भोजन नहीं बना पाते। तो ये भगवान की वेणु माधुरी है, वो भी बड़ी विचित्र। फिर ये भगवान की जो प्रिया माधुरी है राधिका जी, उनकी लीला भी अद्भुत है। भगवान की जो लीलाएं हैं, ऐसी लीला कौन देवता कर सकता है। गोपी माखन की मटकी लिए जा रहे हैं। कन्हैया कहता है गोपी थोड़ा माखन दे दे। तो गोपी जो है कन्हैया को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तेरे को माखन कैसे दे दूं, मैं तो बलराम को माखन दूंगी, यहाँ के राजा तो वो है। तो कन्हैया रूठ कर खड़ा हो जाता है। गोपी मिन्नतें करते हैं कि कन्हैया आने माखन ले ले, पर नहीं, अब तो टस से मत ले, रूठ गए, नहीं मानना। गोपी ने 1000 कोशिश की पर कन्हैया नहीं मान रहा, तो गोपी चल पड़ी। अब चल पड़ी तो पीछे से पत्थर उठाया और मटकी पर दे मारा, मटकी फूट गई। अब ऐसे लीलाएं कौन देवता करे। तो ऐसे कन्हैया की अद्भुत लीलाएं हैं। नामकरण हुआ, माता यशोदा ने कहा कि बाबा भोजन करो, तो गर्गाचार्य जी हैं वो स्वयं पापी थे, अपने आप भोजन बना के खाते थे। तो माता के यहाँ कोई कमी तो थी नहीं, दूध दे दिया, चावल दे दिया, और गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई तक में, और बनाकर मैया ने सोने का थाल दिया, उसमें खीर ठंडी के ऊपर जो है पूरा डाला और तुलसी दल डाले और भगवान को भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणे सम्मुखो भूत्वा प्रसीद
बनकर तैयार हो गए, आइए भोग लगाई। नेत्र बंद कर लिए तो इधर से कन्हैया आ गए और आकर जो है वो खीर खाने लगे। अब कन्हैया खीर खा रहे हैं, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा, अरे यशोदा। अरे बोले क्या बात हुई? बोले देख तेरा लाला देख, इसने तो खीर झूठी कर दी। मैया ने कहा कि अरे लाला तेरे को खाने नहीं मिलता क्या, यहाँ आ गया? बोले मैया इन्होंने मेरे को बुलाया था। अरे बोले आपको थोड़े ही बुलाया था, मैंने तो मेरे इष्ट देव को विष्णु को बुलाया था। तो कन्हैया कहता है कि मैं ही तो विष्णु हूं। तो मैया कहती है तेरे तू कैसा विष्णु है? तू कोई विष्णु है? विष्णु तो 4 भुजा वाले होते हैं। तो कन्हैया कहता है भैया मैं 4 भुजा वाला बन जाऊं? अरे बोले नहीं, 4 भुजाओं से तो मेरा 2 भुजा वाला ही अच्छा है। पहले ही लोग कह रहे हैं कि नंद बाबा गोरे, माता यशोदा गोरी, ये कन्हैया काला कहां से आ गया, ये कहीं से लाए हैं। और तो 4 भुजा बना लेगा तो फिर भाई मानेगा ही नहीं, तो इसलिए 2 भुजा ही। कोई बात नहीं बाबा, फिर से खीर बना लो, आप बनाओ। अब बाबा ने फिर खीर बनाई। अब के बारे माता ने, यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया, एक तरफ ले गई कि कहीं ये फिर गड़बड़ न कर दे। बाबा ने खीर बनाकर तैयार करके उसी तरह से फिर भोग लगाया। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। कि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म को ही अर्पित है। जैसे भोग लगाया, आंखें बंद की, तो इधर माता को तो नींद आ गई, आंख लग गई, और कन्हैया जो है वो फिर वहां पर आता। अब कन्हैया जो है वो खीर खाने लगे, तो गर्गाचार्य जी ने देखा, तो अब भगवान ने सोचा कि इनको कब तक मैं भ्रमित करूंगा। तो उन्होंने अपना जो चतुर्भुज स्वरूप है वो गर्गाचार्य जी को दिखाया, और इस तरह से गर्गाचार्य जी को अपने इष्ट देव हैं वो प्राप्त हो गए कि भगवान कृष्ण और नारायण में एक ही है, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया और बलराम जी थोड़े बड़े हुए तो देखो बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं भगवान। अब गाय जा रहे हैं तो गाय की पूंछ पकड़ ली और घसीटते हुए जा रहे हैं। कभी बच्चे की पूंछ पकड़ ले, कभी मयूर आता है तो मयूर पर चढ़ जाते हैं। अब माता दोनों बड़ी विचलित रहती है, कभी आग की तरफ भागते हैं, कभी पानी की तरफ है। और एक बार कमरे में देखा कि तलवार और पड़ी है तो उनको लेकर चलाने लगे। माता थोड़ी थोड़ी आई कि कहीं लग न जाए बच्चों। इस तरह से अनेक लीलाएं जो है वो भगवान करते हैं। गोपियां हैं वो भगवान को देखने के लिए बार बार आती हैं, उनको चैन नहीं पड़ता, किसी न किसी बहाने से जो है वो आते गए। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं तो उनके माखन चोरी की लीला जो है वो होने लगी।
भगवान है, उन्होंने एक मंडली बनाई और उस मंडली में कि हम ये माखन है, ये दही है, ये यहाँ तो रहता नहीं और ये कंस के यहाँ चला जाता है। तो कंस के पहलवान खाते चीज हमारी और खाते वो है। तो उन्होंने चोरी से ये सब कर, तो भगवान जो है वो माखन की चोरी करते हैं। देखो गोपियां क्या है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है वो गोपी। गोपियां दूध निकालती हैं, माखन निकालती हैं, तो उनका ये भाव है कि कन्हैया हमारे घर आए और वो माखन खाए। इसलिए प्रेम के कारण भगवान कृपा करने के लिए करते हैं। और रामावतार में बंदरों ने बहुत सहायता की थी, तो बंदरों को भी माखन खिलाते हैं। तो जब उनके घरों में इस तरह से भगवान माखन की चोरी करते हैं, तो गोपियां उपालंब लेकर, उलाना लेकर आती है कि मैया कन्हैया जो है वो ये चोरी करता है। माता कहती है अरे धीरे बोल, धीरे बोल, मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या जो तेरे घर चोरी करेगा? मैया मानती नहीं। गोपियां कहती हैं कि हम आपको पकड़ के दिखा दें। बोले हाँ दिखाओ। मैया कन्हैया को भी समझाते हैं। एक दिन कन्हैया है वो किसी गोपी के घर गया और जाके सुबह सुबह देखा माखन है, वो गोपियां छुपा कर भी रखने लगी। तो माखन देखा तो कमरे के अंदर था। कन्हैया गया और माखन खाने लगा। गोपी ने झट से आकर कन्हैया को पकड़ लिया। तो गोपी कहती है कि कस्तुम कौन हो कि कृष्ण आवे ही मां, मुझे तुम कृष्ण जानो। कि यहाँ कैसे आए कि गोपी मैं तो मेरा घर समझ के यहाँ गया। कस्तुम कृष्ण आवे ही मां कि मोयते मन मंदिर संख्या, कि मैंने तो मेरा घर समझ के भूलते यहाँ पर। ठीक है कि आ गए। तो इसे मक्खन के इस पात्र में, मक्खन की जो मटकी है इसके अंदर क्या कर रहे थे? युक्तम तन्नवनीत भाजन बोले न्यस्ते के मक्खन करें। तो भगवान क्या बहाना करते हैं कि मैंने देखा कि ये जो है ना इसके अंदर कीड़ियां चल रही है, तो वो कीड़ी निकालने लगा। कर्तुम तत्र त्रिवेलिका बनैनम, कि मैं तो ये कीड़ियां देखी तो ये निकाल दिया। तो इस प्रकार से भगवान बातें भी बनाने में बड़े निपुण हैं। ऐसे कृष्ण जो है वो सबका कल्याण करेंगे। एक दिन प्रभावती नाम की एक गोपी थी। उस गोपी ने मैया यशोदा से कहा कि मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया। ठीक है। तो कन्हैया बहुत बार तो अपने मंडली के साथ खाकर भाग जाते थे।
कभी कभी वो उन्होंने ऐसा भी किया कि जो घर वाले हैं पति पत्नी उनको बांध देते रस्सी से और माखन खा जाते। एक बार उन्होंने स्त्री की चोटी और पुरुष के जो दाढ़ी है उनको बांध दिया और इस तरह से दोनों उलझ पड़े। तो अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। प्रभावती ने इस ढंग से रखा माखन को अपने घर। तो कन्हैया आए मंडली के साथ, उन्होंने माखन लिया, गोपालकों को खिलाया और बंदरों को खिलाया। अब प्रभावती तैयार थी तो उसने कन्हैया को घर से पकड़ लिया। तो वो बालक है वो बड़े अधीर हो गए। प्रभावती का ही बेटा था, वो कहने लगा कि भैया छोड़ते इसका कोई दोष नहीं है, मैं ही लेके आया था कन्हैया। बोलो नहीं आप छोड़ोगे नहीं, आज मैं यशोदा को ले जाकर दिखाऊंगी कि देख तेरा लल्ला जो है वो चोरी करते पकड़ा है। वो कहती है कि दिखा मेरे। अब प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया कस के और लिए जा रही है कि आज यशोदा को दिखाता। तो कन्हैया ने क्या किया कि प्रभावती ले जा रही थी तो सामने से एक वृद्ध आदमी आया। तो प्रभाव